नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सामने एक नई चुनौती है और उस नई और मुश्किल चुनौती की वानगी कल देखने को मिली है। तेजस्वी यादव के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उनके जो सबसे खास हैं, वो अब पार्टी के नेताओं की ही आंखों में खटकने लगे हैं। संकट ये है तेजस्वी यादव पर कि अगर तेजस्वी यादव का प्रेम, तेजस्वी यादव की कृपा इसी तरह उन पर बरसती रही या जरूरत से ज्यादा प्रेम बरसता रहा अपने सबसे खास सांसद पर, अपने सबसे करीबी पर, तो हो सकता है पार्टी में बड़ा विस्फोट हो जाए। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, पूरा गणित समझाएंगे, लेकिन उससे पहले फ्लैशबैक में चलेंगे क्योंकि कहानी कुछ उसी तरह की है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने की कहानी हम आपको याद दिलाते हैं। अचानक रातों रात ये बड़ा खेल हो गया कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद टूट गए। चाचा पशुपति पारस 4 सांसदों को लेकर और एक खुद 5 सांसद को लेकर वो उन्होंने अलग गुट बना लिया, अलग गुट की उनको मान्यता भी मिल गई और चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद रह गए। यानी सिपाही भी वही, सरदार भी वही, तो पार्टी दो गुटों में बट गई और फिर आगे की कहानी आप सबको मालूम है। चिराग पासवान के चाचा ने आरोप लगाया सौरव पांडे पर। सौरव पांडे चिराग पासवान के रणनीतिकार, चिराग पासवान के सलाहकार, और बिहार की राजनीति को जो लोग भी समझते हैं वो ये समझते हैं कि चिराग पासवान और सौरव पांडे का बेहद करीबी रिश्ता और रसूख रहा है सौरव पांडे का जाहिर तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, और सौरव पांडे रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, शायद अब भी हैं। और जाहिर तौर पर उनके पिता भी, सौरव पांडे के पिता भी लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान के काफी करीबी रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस ने ये आरोप लगाया कि भाई बनारस का एक व्यक्ति जिसकी वजह से पार्टी टूट गई, सौरव पांडे को लेकर तमाम तरह के गंभीर आरोप चाचा पशुपति पारस ने लगाए। तो रणनीतिकार की वजह से एक पार्टी टूटी कथित तौर पर, जो आरोप पशुपति पारस का रहा। रणनीतिकार पार्टी की नेताओं की आंखों में खटकने लगा। पार्टी के कुछ नेताओं को यह नागवार गुजरा कि एक रणनीतिकार की ही चल रही है और पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, वो रणनीतिकार की ही सुनते हैं, दूसरे नेताओं की नहीं सुनी जाती और रणनीतिकार ही सब कुछ तय करते हैं। और विस्फोट हो गया पशुपति पारस के दावे के मुताबिक, जो उन्होंने आरोप लगाया था सौरव पांडे पर। ठीक उसी तरह से इस विस्फोट तो नहीं हुआ है, लेकिन एक खतरा, एक संकट दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के सबसे खास हैं संजय यादव। संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, उनको राज्यसभा भी भेजा और लंबे वक्त से तेजस्वी यादव के साथ हैं। संजय यादव कभी तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की आंखों में भी खटकने लगे थे और बहुत 36 का आंकड़ा हो गया था संजय यादव और तेज प्रताप यादव के बीच। तो खैर वो कहानी सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल एक वाकया हुआ, आरजेडी का एक कार्यक्रम था और कैसे आनन फानन में एक फैसला लेना पड़ा कार्यक्रम के आयोजकों को, और कैसे संजय यादव खटक रहे हैं आरजेडी के, या उनको ज्यादा भाव दिया जाना खटक रहा है आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को, उसका एक उदाहरण सामने आया। वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पटना के एसके मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित था आरजेडी की तरफ से, दिव्यांग अधिकार सम्मेलन, और इस दौरान मंच पर तेजस्वी यादव के साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव की तस्वीर लगाई गई थी। आपकी स्क्रीन पर अब वो तस्वीर भी है जो पहले लगाई गई थी। संजय यादव की तस्वीर तेजस्वी के बिल्कुल, तेजस्वी की जितनी बड़ी तस्वीर उतनी ही बड़ी तस्वीर संजय यादव की, और बाकी लालू यादव और आरजेडी के दूसरे बड़े नेताओं की तस्वीर छोटी।
और पोस्टर में छोटी सी जगह मिली आरजेडी के बड़े नेताओं को और मंच पर ये पोस्टर देखने के बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि मंच पर ये पोस्टर देखने के बाद हॉल में कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाएं शुरू हो गई और कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज करानी शुरू कर दी। तब संजय यादव की तस्वीर को हरे कपड़े से ढक दिया गया। अब दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जिसको हरे कपड़े से ढक दिया गया है। तो संजय यादव का कद लगातार बड़ा होता गया। संजय यादव लगातार रसूखदार होते गए आरजेडी के अंदर और संजय यादव की ही चलती है, संजय यादव की खूब चलती है, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव के बाद किसी की चलती है तो वो संजय यादव की ही चलती है। आरजेडी के कई नेता इससे नाराज हैं, आरजेडी के नेताओं में इसको लेकर नाराजगी है। कुछ से हमारी भी बातचीत होती है, वो इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करते हैं कि तेजस्वी यादव से अगर आपको मुलाकात करनी है तो फिर वाया संजय यादव आप मुलाकात करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको चिराग पासवान से मुलाकात करनी है, जो कभी हुआ करता था, तो वाया चिराग पासवान से अगर मुलाकात करनी है तो वाया सौरव पांडे आप मुलाकात करेंगे। ऐसी कहानी सामने आती रही है, ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं। वही हाल अभी आरजेडी में है। कहा यह भी जाता है कि, और मैं नहीं जानता, जो चर्चा है वो मैं आपको बता रहा हूं। चर्चा ये है कि संजय यादव के बढ़ते प्रभाव से लालू परिवार के कुछ सदस्य भी असहज हैं, लालू परिवार के कुछ सदस्य भी नाराज हैं और वो नाराजगी खुलकर तो सामने आती नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी चीजें पक रही होती हैं या पक रही हैं। अब कल आरजेडी के दफ्तर के बाहर भी एक पोस्टर हमने देखा था, शायद उसको हटा लिया गया है। वहां भी तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर, संजय यादव की बड़ी तस्वीर, और जाहिर तौर पर आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस तस्वीर से आपत्ति कार्यक्रम के दौरान भी हुई और तस्वीर से आपत्ति होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर जो एक बात कही जाती है, वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तमाम तरह की यात्राएं कर रहे हैं, युवा चौपाल में वो शिरकत कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से लगातार जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, आयोजन हो रहा है, उसमें वो शिरकत करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत सुलभ नहीं है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, और ये बात मैं जिम्मेवारी से इसलिए भी कह सकता हूं कि पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है तो वो अपना दर्द जाहिर करते हैं। हो सकता है जिनसे वो न मिल रहे हों या जिनसे उनकी मुलाकात न होती हो, वही लोग इस तरह का दर्द जाहिर करते हों। एक बड़ी आबादी कार्यकर्ताओं की हो जिनके लिए तेजस्वी यादव सुलभ हों, लेकिन एक छवि है तेजस्वी यादव की ऐसी कि वो आसानी से सुलभ नहीं है पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की, कई पार्टी के नेता कहते हैं अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, राहुल गांधी से सीखना चाहिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राह पर चलना चाहिए। तो खैर तेजस्वी यादव की ही राह पर चलें, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राह पर वो न भी चले, लेकिन ये शिकायतें अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की रहती है कि वो सुलभ नहीं है, और इन सब के लिए जिम्मेवार माना जाता है, इन सब का ठीकरा फोड़ा जाता है। अगर तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते हैं, तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं है, तो इन सब का ठीकरा फोड़ा जाता है संजय यादव के सर पर। संजय यादव आड़े आते हैं, संजय यादव रुकावट बनते हैं, रोड़ा बनते हैं, और माफ कीजिएगा, और सोशल मीडिया पर भी आरजेडी के जो कुछ समर्थक हैं वो संजय यादव के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। तेजस्वी यादव और संजय यादव की जो नजदीकियां हैं, या संजय यादव को जितना भाव तेजस्वी यादव देते हैं, उसको लेकर बहुत नाराजगी जताते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट आपको मिल जाएंगे और राजनीति के अंदर खाने से ऐसी आवाजें अक्सर बाहर आते रहती हैं। तो तेजस्वी यादव के सामने ये संकट भी है कि पार्टी में कहीं कोई बड़ा विस्फोट न हो जाए संजय यादव की वजह से। अगर तेजस्वी का संजय प्रेम जारी रहा तो जाहिर तौर पर बड़े विस्फोट का संकट है, क्योंकि एक घटनाक्रम हमने आपको बताया है, लोजपा टूटने की कहानी हमने आपको बताई है, तो एक उदाहरण तो है हमारे पास। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।